शिक्षा में समानता का अधिकार सभी बच्चों को दिया जाए, जिसकी कवायद सभी सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं एवं एनजीओ लगातार करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं कई एनजीओ बच्चों के बेहतर व उज्जवल भविष्य के लिए तन मन धन से जोड़कर उनका भविष्य उज्जवल भी करते हैं। वहीं राजधानी समेत भारत के कई शहरों में श्री राम दुर्गा जनसेवा शोध एवं प्रकाशन संस्थान द्वारा कई वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कई ऊंचाइयों को छू रहा है और बच्चों को किस तरीके से नई ऊंचाइयों की ओर भेज रहा है। वहीं श्री राम दुर्गा जनसेवा शोध एवं प्रकाशन संस्थान की ओर से प्रदीप गुरुकुल स्कूल का वार्षिकोत्सव मनाया गया, जिसमें बच्चों ने अपनी प्रतिभा दर्ज कराई। तो वहीं बच्चों की ओर से कई सुंदर प्रस्तुतियां भी सम्मिलित हुई। इस उपलक्ष्य पर संस्था की ओर से स्कूल में पढ़ रहे सभी बच्चों को कई पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। साथ ही बच्चों की ओर से कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी के ऊपर एक संदेश भी दिया गया। प्रदीप गुरुकुल में बच्चों की शिक्षा के साथ साथ खेल प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिससे बच्चों का शारीरिक विकास हो सके। वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य पर बच्चों के साथ साथ अभिभावकों ने भी अपने बच्चों की प्रस्तुतियों को खूब सराहा। वहीं ONN न्यूज की टीम ने कई अभिभावकों से भी बात की, तो उन्होंने प्रदीप गुरुकुल व संस्थान को एक बेहतर विकल्प बताया। बेहतर शिक्षा का अधिकार सभी बच्चों को है और लगातार इसके लिए तमाम सरकारी और एनजीओ भी प्रयासरत हैं, जिसको बराबर का अधिकार और बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए एक बेहतर शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ कुछ पेरेंट्स हैं यहाँ पर, हम उनसे जानेंगे किस तरीके का एक्सपीरियंस है इस जो प्रदीप गुरुकुल जो एनजीओ है जो बच्चों के लिए काम कर रही है, किस तरीके का। मैम क्या नाम है? मेरा नाम अर्चना है, मैं काव्या की मम्मी हूँ और बहुत ही अच्छी शिक्षा है यानी कि, और स्कूल कोई अच्छा बुरा नहीं होता। फिलहाल ये है कि बच्चे पढ़ना ही चाहिए और मेरी बेटी तो बहुत ही ठीक है पढ़ने में, और ये स्कूल भी बहुत सपोर्ट करता है पढ़ने के लिए और बहुत ही अच्छे। और गेम भी इसमें खिलाए जाते हैं, तरह तरह के गेम होते हैं, तो उसमें भी पार्टिसिपेट करती है मेरी बेटी। कितने साल की बच्ची है और आपका इससे पहले स्कूल जाती थी कि या यहीं से स्टार्ट किया? जाती थी वो स्कूल, और मेरी बेटी 10 साल की है और बहुत ही अच्छा है, यानी कि एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है और गेम वगैरह भी इसमें होते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। सारी सुविधाएं हैं जो एक स्कूल में होना चाहिए, कोई भी कमी नहीं है इस स्कूल में। मेरा तो मानना यही है कि हर माँ अपने बच्चे को इसी स्कूल में डाले, बहुत ही अच्छा है। बेशक बेशक, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पेरेंट्स, इन्होंने बताया कि स्कूल का माहौल कहीं ना कहीं बहुत बेहतर है, जिससे जो बच्चे हैं उनका पढ़ने का स्तर बढ़ेगा। हमारे साथ और पेरेंट्स भी मौजूद हैं। मैम, किस तरीके स्कूल आप पहले बच्चों को भेजती थी या यहीं से? भेजती थी, नहीं भेजती थी। कोरोना की वजह से पढ़ाई रद्द हो गई बच्चों की, लेकिन ये है कि अब ये है कि पढ़ाई शुरू हुई है, तो अब हम लोग चाहते हैं कि घर के पास ही है लेकिन पढ़ाई तो हो रही है, कम से कम पढ़े बच्चा कहीं भी जाए। और स्कूलों की अपेक्षा देखी जाए तो कितना बेहतर है ये स्कूल? बहुत अच्छा है। उन्होंने बताया कि प्रदीप गुरुकुल में बच्चों की मानसिक व शारीरिक देखभाल भी होती है। वहीं इस मौके पर संस्था के संस्थापक महिम पांडे समेत स्कूल की प्रधानाचार्य श्वेता बरोदा भी मौजूद रहीं। वहीं उन्होंने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की बात भी की। समान अधिकार देने के जो कवायद है वो लगातार हर क्षेत्र में, हर सरकारी दफ्तरों में और अगर बात की जाए सरकारों की तरफ से लगातार ये कवायद शुरू करी गई है। और बात की जाए अगर प्राइवेट एनजीओज़ की, तो कहीं ना कहीं वो भी सरकार के साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और जो शिक्षा का समान अधिकार है उसको बढ़ाने का भी काम कर रही हैं। हमारे साथ महिम पांडे जी हैं जो कि एनजीओ चलाते हैं। सर, उनसे जानेंगे कि जो कंसेप्ट है समान शिक्षा का अधिकार है वो लगातार उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में भी चला रहे हैं। हालांकि उनकी भारत में भी कई शाखाएं हैं, उन्होंने भी लगातार शिक्षा को बढ़ावा दिया। तो सर, किस तरीके से देखते हैं शिक्षा का अधिकार, जो समान अधिकार है कहीं ना कहीं सभी को मिलना चाहिए, उसको किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि समान अधिकार और समान शिक्षा, इसमें कहीं भी हमारी संस्था में अभी जो बच्चों को आपने देखा उनके नाम के आगे मैंने कास्ट कभी नहीं लगाई। अगर हम इनको अनाउंस करते हैं तो बाय नेम, ना कि बाय कास्ट। पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए कि शिक्षा में जाति का कहीं भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ आती है कि पेरेंट्स इसमें जितना सहयोग दें। कभी कभी क्या होता है कि लेबर क्लास से लेकर के टॉप क्लास के लोग होते हैं जिनको अपने बच्चे को देखने के लिए समय नहीं होता है,
चाहे वो लेबर क्लास हो, जो कि हम इस समय देख रहे हैं, हमारी संस्था यहाँ काम कर रही है, वो अपना निकल गए। बच्चे पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं वो उनको जो है नहीं पता चलता है। इसके लिए हमने सर्वे कराया और हर पेरेंट्स की मीटिंग को करते हैं। उस मीटिंग में पेरेंट्स को बार बार हम लोग यही कहते हैं कि हम सारे संसाधन आपके बच्चों को देंगे। अगर हमारे पास संसाधन नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं कि संसाधन से ही शिक्षा दी जाए, और वो बच्चों को इसके लिए प्रोत्साहित करें, केवल विद्यालय तक भेजें। उनकी बुक्स, उनकी कॉपीज, उनकी ड्रेसेस जिस लेवल की होगी उस लेवल की हम दिलवाएंगे। हमने आज स्टेज से भी इस बात को कहा कि अगर घर में खाने के लिए अच्छी चीज़ें नहीं हैं तो रोटी तो हर घर में होती है। पहली चीज़ उनको हेल्दी फूड देने के लिए, अगर नहीं है तो वो अगर अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर करते हैं तो शेयर करने के साथ हम उनको जिस लायक होंगे फूड से, एजुकेशन से उनकी हेल्प करेंगे। पहली चीज़ तो ये हो गई, इसको बढ़ावा देना। दूसरी चीज़ ये है कि शिक्षा का मतलब ये नहीं कि किताब से ही हो। उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको आगे जाने के लिए हम नए तरीके से सोचते हैं। जैसे जो कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखता है तो पहले कंप्यूटर में ले जाएं, देन एजुकेशन। गेम में इंटरेस्ट रखता है तो गेम में ले जाएं, देन स्टडी। इसी तरीके से बहुत से संसाधन है प्रैक्टिकली, जो कि हमारे एजुकेशन में 15% थ्योरेटिकल होता है और 85% प्रैक्टिकली होता है। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि पढ़ने से ज़्यादा कढ़ा होना चाहिए। एक लड़की की शादी करना वो मैनेजमेंट है। अगर उसने किसी को नाराज़ नहीं किया, अपनी लड़की की शादी कर ली, तो समझिए MBA है, हमारे यहाँ का सिस्टम है। तो उसी तरीके से हम ये चाहते हैं कि पहले तो कढ़े हों और अच्छे ढंग से उनके पेरेंट्स उनको सहयोग करें, और संसाधन की जहाँ से बात आती है उसको हम उपलब्ध कराएंगे। और हमारी संस्था में, हमारे एजुकेशन में, हमारे गेम में कहीं भी जाति का उल्लेख नहीं होना चाहिए। एक मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या किसी भी कास्ट का हो, इंडिया का या बाहर का, उसमें जब हम कास्ट ले आ देंगे, कोई ज़रूरी नहीं कि पंडित का बच्चा पढ़े और पंडित ही हो। पंडित का बच्चा ये भी कर सकता है कि जूते की दुकान खोल करके या जो है वुडलैंड की कंपनी खड़ा कर सकता है। आई एम राइट और रॉन्ग? इसी तरीके से किसी भी कार्य को उपेक्षित नहीं करना चाहिए। शिक्षा में जिस डायरेक्शन में बच्चा जाता है उस डायरेक्शन में बच्चे को ले जाना चाहिए और उसमें उसकी हेल्प करके उसको टॉप लेवल पे ले जाइए। तो हमारी संस्था जो है इस तरीके से डांस है, क्राफ्टिंग है, पेंटिंग है, स्केचिंग है और भी जैसे योगा हो गया, तो सारी चीज़ें हम कराते हैं और उसमें बच्चे बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। जब वो 2 दिन योगा करते हैं तो तीसरे दिन यहाँ आकर के इनरोल होते हैं। फुटबॉल खेलते हैं तो जैसे बाहर बच्चे देखते हैं, फिर उसके बाद वो फुटबॉल में इंटरेस्ट लेते हैं, देन रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो इस तरीके से हमारा बढ़ावा देना और समान शिक्षा का अधिकार है। तो तमाम स्कूल्स, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनकी तरीके ही लगातार ये सब कार्य करी। हमारे साथ श्वेता भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे किस तरीके का एक्सपीरियंस है। आज एनुअल फंक्शन है, कितनी तैयारियाँ रहीं इस एनुअल फंक्शन? तैयारियाँ हम लोग ने काफ़ी टाइम पहले से कर रहे हैं वैसे, और हमें 1 साल हो गया हमें यहाँ पर काम करते हुए बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ। काफ़ी सपोर्टिव पेरेंट्स हैं यहाँ पर, बहुत सपोर्ट करते हैं। बच्चे भी काफ़ी समझदार हैं और बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ काम करके, बच्चों के साथ, इनके पेरेंट्स के साथ। श्वेता, अगर बात की जाए, यहाँ पर तमाम गिफ्ट्स रखे, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा दिखाऊँ गिफ्ट्स को। क्या गिफ्ट्स हैं, किस तरीके से बच्चों को जो मोटिवेशंस है, कहीं ना कहीं गिफ्ट से कहीं ना कहीं उनको मोटिवेशंस मिलती है, तो किस तरीके की गिफ्ट्स हैं, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे और क्या मोटिव रहेगा इसके पीछे? हमने 25 अक्टूबर से हमारा कल्चरल वीक रहा था, स्टार्ट किया था हमने, वो हमारा 1 हफ्ते का चला था। तो उसमें हमने बच्चों को कई तरह के गेम्स करवाए थे, जिनमें हमने बच्चों को प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी रखी है। वो हमारे ये फर्स्ट प्राइज़ बच्चे जीते हैं रंगोली में, क्राफ्ट में और ड्राइंग में। ये सेकंड प्राइज़ के बच्चे हैं, उनको सेकंड मिलेगा सिल्वर। ये थर्ड जो बच्चे हैं ये उनके लिए है। और हमारे स्कूल में जितने भी बच्चे आते हैं वो बहुत गरीब और मतलब ऐसे हैं कि वो ड्रेसेस अपने अरेंज नहीं कर सकते हैं, तो हमारी संस्था उन्हें फ्री में निःशुल्क ड्रेसेस प्रोवाइड कर रही है। ड्रेस के साथ यहाँ पर बच्चों के बैग, शूज़ और टाई, पूरा मतलब बच्चों का जिस तरह से होता है पूरा ओवरऑल ड्रेस बच्चे करके आए। हमें भी अच्छा लगे कि बच्चे हमारे पढ़ने आ रहे हैं स्कूल में। बात की जाए
कंसेप्ट की तो कहीं ना कहीं एक अच्छा कंसेप्ट आपके द्वारा लेके चला जा रहा है। अगर सर बात की जाए एनुअल फंक्शन में जो प्रोत्साहन किया गया है, बच्चों को ड्रेस वगैरह दी गई, कितनी कारगर चीज़ है। और हालांकि अगर बात की जाए कि जो कंसेप्ट है समान से एजुकेशन का, तो कितना बेहतर होता है एक पेरेंट्स के लिए समझने के लिए कि वो अपने जो बच्चे हैं उनको बेहतर शिक्षा दे सकें। सबसे बड़ी चीज़ आपने कहा कि ड्रेस की, जैसे बच्चे आते हैं इसी रजमन बाज़ार के अंदर ही बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो अच्छे घर के होंगे, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके घर में जो है प्रॉब्लम्स होगी, फटे कपड़े होंगे। तो जो पुअर पेरेंट्स हैं उनके मन में एक हीन भावना आती है कि बच्चे कपड़ा फटा। जैसे अभी आज सुबह की बात है, एक बच्चा यहाँ से था, वो उसके पास कपड़े नहीं थे, इस वजह से यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करने आ रहा था। मैंने उसको कहा कि तुम्हारे पास जो भी है उस चीज़ को लेके आओ, पहन के आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और हमने स्टेज से भी कहा कपड़ा बहुत महत्वपूर्ण नहीं है शिक्षा में। हमारे यहाँ शिक्षा चाहे वो बड़े घर का लड़का हो या एक गरीब घर का लड़का हो, अगर गरीब घर के पास जो है यूनिफॉर्म नहीं है, जूते नहीं हैं, हम जब भी समर्थ होंगे या देने लायक होंगे तो उस बच्चे को उस संसाधन से पूर्ति करेंगे। अच्छा, बच्चों में हीन भावना कभी नहीं होनी चाहिए कि हम बड़े घर के हैं छोटे घर के हैं, ये भी सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी कभी नहीं होनी चाहिए। तो ये भी एक तरीका है कि पेरेंट्स को हम प्रोत्साहित करते हैं यूनिफॉर्म दे करके, मेडल दे करके। बहुत से बच्चे ऐसे सर्टिफिकेट जानते ही नहीं, मेडल जानते ही नहीं, फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़ नहीं जानते। लेकिन आज अगर हम उनको देते हैं तो उनके पेरेंट्स को ये समझ में आता है कि मेरा बच्चा भी जीत के आया। टीवी में कभी देखते होंगे वो पीवी संधू रैकेट लेकर के, अभी आपके आने से पहले हमारे यहाँ ड्रेस कंपटीशन हो रहा था, तो कोई पीवी संधू बना था, तो कोई किसान बना, तो उसी में कोई पुलिस बना था। तो उन बच्चों को ये चीज़ हम लोग ट्रेंड करते हैं। और उसका उद्देश्य क्या है, जैसे जो पुलिस बना तो उससे हमने पूछा कि क्यों पुलिस ड्रेस पहना, या पुलिस बनने में आपको क्या उनका कार्य है, एक्टिविटी क्या है। तो ये सब सारी चीज़ें हमारे यहाँ प्रोत्साहन दिया जाता है। और ड्रेसिंग सेंस इसलिए कराया जाता है कि बच्चों के पेरेंट्स में ये जागे कि हमारा बच्चा अच्छा सा तैयार होके जाएगा, नहीं तो कुछ एक सर्टिफिकेट ही लेके आएगा। तो ये हमारे यहाँ प्रोत्साहन करने का एक तरीका है। श्वेता, जिस तरीके से हमें पता है कि लगभग 1-1.25 साल से स्कूल चल रहा है, तो कितनी ग्रोथ है बच्चों के बीच में और उत्साह अगर देखा जाए पेरेंट्स के बीच में। बिल्कुल नया कंसेप्ट था जिसको लेकर के आप यहाँ पर आई थी, उसको लेकर के कितना बच्चों में उत्साह है? बच्चों में उत्साह बहुत है। पहले तो जब हम लोग ने स्टार्ट किया था तो यहाँ के कुछ लोग जानते थे। अब मुझे ऐसा एक्सपीरियंस है मेरा कि अब काफ़ी दूर से भी लोग आते हैं। एक पेरेंट आती हैं, वो बच्चों को पैदल छोड़ने आती हैं और काफ़ी दूर से आती हैं, बेचारी मतलब आती हैं, लेकर जाती हैं, उनको काफ़ी वो लग जाता है। लेकिन बहुत अच्छा पेरेंट्स का भी रहे और बच्चों की ग्रोथ भी काफ़ी मुझे लग रहा है कि बच्चों की ग्रोथ बढ़ रही है हर क्षेत्र में, ना ही सिर्फ पढ़ाई के क्षेत्र में, गेम्स में भी, हर तरह के एक्टिविटीज़ में भी बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अगर श्वेता बात की जाए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की, तो कितना महत्वपूर्ण होता है एजुकेशन के साथ? देखिए, स्टडी हमारे जैसे कहते हैं ना, एक बॉडी के लिए जितना सोल इम्पॉर्टेंट होती है, वैसे मुझे लगता है स्टडी अगर इनकम्प्लीट है, अगर बच्चों की हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ ना करवाएं। बच्चों फिज़िकल और मेंटल दोनों तरह की बच्चों में ग्रोथ होनी चाहिए। सिर्फ स्टडी करने से बच्चा, हम नहीं कहेंगे कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता आएगा। तो उसमें हम बाकी बच्चों की क्राफ्टिंग है, पेंटिंग है और डिबेट है, इस तरह से बच्चों को स्पीच देना आए, तो ये सब चीज़ें हम एक्टिविटीज़ में बच्चों को करवाते हैं। आपका नाम क्या है और आप स्कूल में किस पद पर कार्यरत हैं? मेरा नाम जहरा है, मैं प्रदीप स्कूल में इंग्लिश टीचर हूँ। जहरा जी, अगर बात की जाए बच्चों की, तो किस तरीके का एक्सपीरियंसेस रहा? 1 साल का टाइम आज बीत गया है, तो किस तरीके का एक्सपीरियंस? हम लोग को 1 साल हो गया है और हम लोग ने बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाया भी है और बच्चों से मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है कि बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि वो ऐसे ही पढ़ते रहें। अगर बच्चों के ग्रोथ की बात की जाए तो आप लोगों के द्वारा क्या कुछ नया दिया जाता है बच्चों को कि उनकी ग्रोथ में इंक्रीमेंट हो? बच्चों को हम लोग बच्चों की ग्रोथ के लिए हम लोग बच्चों को जितने भी हमारे पढ़ाई से रिलेटेड सामान होता है वो सब बच्चों को निःशुल्क प्रोवाइड किया जाता है उसको, और बच्चों को कॉपीज़ भी दी जाती हैं, बुक्स भी प्रोवाइड की जाती हैं और हमारे स्कूल में बच्चों को और भी
सामान दिया जाता है, बहुत सारा सामान दिया जाता है पढ़ाई से रिलेटेड। आपका नाम क्या है और आप स्कूल में किस पद पर कार्यरत हैं? मेरा नाम अनामिका है और मैं स्पोर्ट टीचर हूँ। अनामिका जी, स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी होता है एक बच्चे के लिए, शारीरिक जो उसकी मनोदशा उसको अच्छा करने के लिए। कितना बेहतर आप एक बच्चे के लिए प्रोत्साहन करती हैं? देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे देखा है, काफ़ी बच्चों के पास शूज़ अवेलेबल नहीं है, ठीक है, और अच्छे खान पान ना होने की वजह से उनकी ग्रोथ रुकी हुई है। 4 साल 6 साल के बच्चे अभी लगते हैं बस 2 ही साल के, 3 साल के। तो सबसे पहले तो हमने उनके पेरेंट्स से बात की ताकि उनका खान पीन चेंज हो, उनके अंदर स्ट्रेंथ है, पावर है, और गेम की स्किल्स तो हम सब सिखाई देंगे उन्हें। सर, अगर हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं उन पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को जो गुरुकुल है, जो प्रदीप गुरुकुल है आपका, जो एनजीओ है, जो स्कूल बनाया गया है, तो क्या कुछ मैसेज है जो आपके द्वारा उन पेरेंट्स को जाए? सबसे बड़ा कानपुर और लखनऊ या किसी भी शहर का हो, हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। सबसे पहली चीज़, अगर उसके पास संसाधन नहीं है, उसके पास ड्रेस नहीं है, तो हमारी संस्था अगर लखनऊ के किसी भी कोने का हो, चाहे वो जो है सदरौना का हो या गोमती नगर का हो या चिन्हट का हो या इधर जो है रायबरेली रोड का हो, अगर पेरेंट्स अपने बच्चे को हमारी संस्था तक पहुंचाने की हैसियत और हिम्मत रखते हैं तो हमें उनको निःशुल्क शिक्षा देने में कोई आपत्ति नहीं है। हमारा ध्येय यही है कि हर बच्चे को मैं शिक्षा दे सकूं, और विशेष करके उन बच्चों पे मैं ध्यान दूं कि जो बच्चे संसाधनों से विहीन होते हैं, शिक्षा से विहीन होते हैं, या किसी गेम में या कहीं कंपटीशन में बीट करने की हैसियत होती है, हिम्मत होती है और ताकत होती है, जो बीट नहीं कर सकते वो हमारी संस्था का उपयोग करके आगे बढ़ने में उनको हमारी संस्था सहयोग करेगी। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मिही पांडे जी, जो कि संस्थापक हैं संस्था के, जिन्होंने बताया कि जो सेवा भाव का कार्य है वो लगातार कई वर्षों से करते चले आ रहे हैं। हालांकि जो शिक्षा का समान अधिकार है वो हर बच्चे तक पहुंचाने के लिए इनकी एक मुहिम है, वो लगातार प्रयासरत हैं, और शहर के हर अलग अलग जनपदों में जा कर के वो लोगों से वार्तालाप कर रहे हैं, और हालांकि जो पेरेंट्स हैं वो भी उनकी चीज़ों को समझ रहे हैं और अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं।